तो भाई आर्सेनल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड का सेकेंड लेग गया है। अबे पिक्चर देखो भाई, मतलब जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं आर्सेनल फैंस, आर्सेनल प्लेयर्स मैच जीतने के बाद, मतलब जो मीन है इसकी, खुशी से कुछ कम नहीं है। मतलब सोच रहे हो चैंपियंस लीग में किसी न किसी तरीके से नैरो विन के बाद, ईपीएल में इतना सारा मैच बॉटल अप करने के बाद, जो मैनचेस्टर सिटी को इतना इजी चांसेस दे दिया था, तो उसके बाद ये जो विन है भाई, ये बहुत बढ़िया है। फाइनल जीतने के बाद भी इतना खुशी आर्सेनल को नहीं मिलता जो अब वो ये सेलिब्रेट कर रही है। दिस मीन्स अ लॉट फ्रॉम दिस टीम, फ्रॉम दिस प्लेयर्स एंड फैंस। दिस मीन्स अ लॉट। इतना सारा कुछ होने के बाद भी आर्सेनल ने हार नहीं मानी। मैच जीतकर हमें फाइनल पर पहुंचनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कल वही हुआ। तो फर्स्ट हाफ में तो आर्सेनल बहुत ही एग्रेशन, बॉल पोजीशन शो कर रहा था। तो फर्स्ट हाफ में तो आर्सेनल बहुत ही एग्रेशन के साथ मैच स्टार्ट किया था। कोर्स होम ग्राउंड है, होम सपोर्ट है, तो आर्सेनल बहुत ही एग्रेशन के साथ शो किया था। और एक गोल आ भी गया साका की वजह से। तो आर्सेनल कल टिपिकल यूजुअल मैच खेला कल, उतना कुछ एफर्ट नहीं दिया। आर्सेनल का स्ट्रैटेजी था फर्स्ट हाफ में हम बहुत ही एग्रेशन शो करेंगे और एक गोल या शायद दो गोल अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दे देंगे। उसके बाद टिपिकल आर्सेनल वाली मैच खेली है, डिफेंस में आ गया पूरा आर्सेनल, जो यूजुअल आर्सेनल खेलती है। क्योंकि आर्सेनल को पता चल चुका था अगर हम दो गोल या एक गोल मार के डिफेंड करके हम मैच जीत जाएंगे तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। क्योंकि आर्सेनल भी नहीं चाहता था कि इस मैच में वो अपना एफोर्ट बहुत ज़्यादा दे, टायर्ड हो जाए। क्योंकि ईपीएल में भी बहुत ही टफ कंपटीशन अब चल रही है। क्योंकि सामने मैनचेस्टर सिटी एवर्टन के अगेंस्ट ड्रॉ किया है, तो उसकी वजह से 5 पॉइंट्स का एक लाइफलाइन बोल सकते हो मिल गया आर्सेनल को। तो आर्सेनल नहीं चाहेगा कि ईपीएल में अब बॉटल अप करे इस मैच की चक्कर में। हाँ, ये मैच भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ईपीएल भी इंपॉर्टेंट है। आर्सेनल अभी एक बोट पर है, अगर बोट इधर से उधर हो जाएगा तो पूरा बॉटल अप हो जाएगा दोनों ही कंपटीशन पर। तो आर्सेनल कल बहुत ही कैलकुलेटिवली, बहुत ही टेक्निकली कल, स्ट्रेटेजिकली कल मैच खेली है। एक गोल देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने डिफेंड किया, भाई हैट्स ऑफ भाई। उनका वो हराम बॉल, वो स्ट्रेटेजिकली प्लान काम कर गया पूरा। और यहाँ पर मैं एथलेटिको मैड्रिड को भी क्रिटिसाइज करूंगा, खास करके डिएगो सिमियोने को। अब ठीक है, आप चेंज कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा ग्रियजमैन एंड जुलियन एल्वारेज को 66 मिनट पर सब्स्टिट्यूट करके बहुत ही गलत कर दिया। एल्वारेज एंड ग्रियजमैन को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं समझ गया था अब यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एल्वारेज एंड ग्रियजमैन ऐसी प्लेयर है जो गेम को विद इन अ मिनट चेंज कर सकती है, चाहे वो लास्ट मोमेंट पर हो या मैच की बीच में हो और मैच की पहले। इन दोनों को कल सब्स्टिट्यूट कर कर सिमियो ने कल खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, खुद की पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। क्योंकि ये दोनों ऐसा प्लेयर है जो इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल कर सकती है। वो हमने बहुत बार ग्लिम्स देख चुका है, चाहे वो मैड्रिड के अगेंस्ट बोल लो, चाहे वो बार्सिलोना की अगेंस्ट बोल लो। तो व्हाट सिमियोने डिड, दैट प्लान was backfired him last night when he substituted Griezmann and Alvarez. So Griezmann का यह पर सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन दूसरी तरफ मैं खुश हूँ यह पर, क्योंकि आर्सेनल अब फाइनल पहुँच चुकी है। भाई इतना साल बाद, इतना सारा कुछ झेलने के बाद आप जाकर फाइनल पर पहुँची है। हाँ, भले ही वो फाइनल जीते या ना जीते उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल पर पहुंची है, यही एक बड़ी बात है आर्सेनल के लिए। और दूसरी तरफ ईपीएल तो है ही। अगर यहाँ पर आर्सेनल 3-4 जो मैच बाकी है अगर वो जीत जाए तो भाई आर्सेनल की सारे क्रिटिसाइज वाइप ऑफ हो जाएंगे। थोड़ा मैच की बात किया जाए तो
आर्सेनल ने शॉट्स 13 ली है, दूसरी तरफ एथलेटिको मद्रिद 5, लेकिन शॉट ऑन टारगेट दोनों का ही सेम है, 2-2 शॉट ऑन टारगेट। बॉल पोजीशन आर्सेनल ने 54 पोजीशन, एथलेटिको मद्रिद 46। यहाँ पर फर्स्ट हाफ में एथलेटिको मद्रिद का बॉल पोजीशन 28 था और दूसरी तरफ आर्सेनल का 74 फर्स्ट हाफ में, क्योंकि आर्सेनल बहुत ही एग्रेशन शो कर रहा था, जो कि फर्स्ट हाफ में आर्सेनल का जो स्ट्रैटेजी था, एक गोल या 2 गोल कुछ भी हो मारकर सेकेंड हाफ में पूरा डिपेंड करना है, और कल वही हुआ। सेकेंड हाफ में आर्सेनल का वो स्ट्रैटेजी कम कर गया और दूसरी तरफ एथलेटिको मद्रिद बॉल पोजीशन ज़्यादा रखी है, लेकिन जो एथलेटिको मद्रिद एंड सिमियोने का टीम जिस तरीके से बॉटल अप किया है, फकअप किया है, तो यहाँ पर रिजल्ट निकल कर अब आ गई है। मैं बोलूँगा यहाँ पर सिमियोने का बहुत कुछ गलती था। पहले तो ठीक है, ऑफकोर्स लोकमैन का उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं दे पाए थे, तो ठीक है, लोकमैन को सब्स्टिट्यूट करना एक अच्छा डिसीजन था। उसके जाएगा बायना, सोरलोथ, कुछ भी हो ठीक है, लेकिन एल्वारेज एंड ग्रियजमैन की टाइम जो किया कल हुआ पड़ी, मैच का मोमेंटम पूरा चेंज हो गया। आर्सेनल अब फाइनल पहुंच चुकी है और आज जो भी जीतेगा वो आर्सेनल के अगेंस्ट खेलेगी, लेकिन डीप डाउन आई एम होपिंग whoever wins today's game, Bayern or PSG, whoever wins it, I really want them to win the Champions League, even if it's Bayern or PSG, whoever, क्योंकि PSG एंड बायर्न दोनों ही फाइनल डिजर्व करते हैं। जिस तरीके से पूरा सीजन चैम्पियंस लीग बोल लो या अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेस्टिक लीग बोल लो, जिस तरीके से PSG एंड बायर्न ने खेला है, दोनों ही डिजर्व करती है। मैं वही चाहूँगा कि दोनों में से जो भी उठेगा वो फाइनल जीते। आर्सेनल के लिए अलग बात है, लेकिन फिर भी जो अच्छा फुटबॉल, जो डिजर्विंग टीम है, मैं चाहता हूँ वही जीते। एज अ न्यूट्रल फैन मैं यही चाहता हूँ कि बायर्न एंड PSG, whoever wins today, they have to win the Champions League.